सांसों को मेरी गिला मुझसे कैसा, खुद ही है खुद को मिटाया। आओ आपा, आ जाओ आ जाओ। तुम्हें देखने के लिए आंखें तरस गई मेरी। बैठो। वैसे तुमने आने में बड़ी देर लगा दी। 2-3 दिन से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। और अकेली क्यों आई हो? फिर कमर को और दबीर भाई को साथ लेके आती, घर वाली बात है? असल में मामू, जो बात हम आप लोगों से करने आए हैं वो अकेले ही आते तो बेहतर होता। अगर वो लोग साथ आते ख्वामख्वाह कोई ना कोई बदमज़गी पैदा हो जाती। क्या मतलब? कैसी बदमज़गी? मतलब तो आपको खाला ही बता सकती हैं बेहतर। माजिद, दरअसल बात यह है कि दबीर और कमर ने सोनिया के रिश्ते से इनकार कर दिया। क्या? ये क्या कह रही हो? ऐसे कैसे हो सकता है? और कमर इतनी बेइज्जत हो गई है कि उसे अपने भाई की परेशानी का बिल्कुल एहसास नहीं है। मामू, इसमें अम्मी की कोई गलती नहीं है। वो बस अपने बेटे की मोहब्बत के हाथों बहुत मजबूर है। वो एक्चुअली भाई अपने ऑफिस में किसी लड़की को बहुत पसंद करते हैं और उसी से शादी करना चाहते हैं। और अम्मी अब्बू के पास कोई रास्ता नहीं इनके सिवाय बात मानने के। मेरे ख्याल में तो अब हमारे पास एक ही रास्ता बचा कि हम माजिद की बात मान लें और सोनिया और दाइम की शादी करते हैं। हरगिज नहीं। मेरा मतलब है, आपने खुद अपने कानों से सुना है ना कि दाइम क्या सोचता है सोनिया के बारे में। उसे अपनी छोटी बहन समझता है। पहले ही उसका दिल दुखा हुआ है, ऊपर से मैं उसको जबरदस्ती के रिश्ते में बांध दूं कि मेरा बच्चा और बिखर जाए। नहीं, मैं अपने बेटे के साथ ये हरगिज नहीं होने दूं। कमर चाहती तो सब कुछ कर सकती थी, मगर वो शायद खुद भी यही चाहती थी कि ऐसा ना हो। अरे बहनें जो होती हैं वो भाई को देख के तकलीफ में तड़प उठती हैं, अपनी जान तक देने पे तैयार हो जाती हैं। बहुत मायूस किया तुम दोनों बहनों ने मुझे। अरे यहाँ तो अपने मुंह से कुछ कह के भी कुछ हासिल नहीं हुआ। बिला वजह मैंने अपनी इज्जत घटाई है। इस वक्त कोई भी ऐसी बात करना दाइम से ऐसे है जैसे अपनी इज्जत घटाने के मुतरादिफ। इस वक्त उस लड़की के गम में पागल हुआ है वो, हमें अपना दुश्मन समझने लगा है। मेरी बात माने, कुछ अरसे के लिए इस शादी के टॉपिक को रहने दे। जिंदगी का मकसद सिर्फ शादी तो नहीं होता ना मामू। आप सोनिया को जॉब क्यों नहीं करने देते? आजकल तो लड़कियां जॉब करती हैं, इंडिपेंडेंट होती हैं, अपने पैर पे खड़ी होती हैं। जॉब करना मायूब नहीं समझा जाता, बल्कि वर्किंग वुमन को तो अप्रिशिएट किया जाता है कि वो घर के साथ साथ जॉब भी करती हैं, अपना करियर बनाती हैं। करती होंगी मियाँ, करती होंगी, मगर हमें इसकी जरूरत नहीं है। हमारे घर में अल्लाह का दिया सब कुछ है। जॉब करने का मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता मामू। जॉब करने से लड़की को एक्सपोजर मिलता है, पर्सनैलिटी चेंज होती है। और सबसे बड़ी बात, खुदा न खासा कल को कोई ऐसे बुरे हालात हों, कोई ज़रूरत पेश आए तो लड़की अपने पैरों पर खड़ी हो, किसी के आगे हाथ ना फैलाए। मैं भी इन्हें यही बात समझाती हूँ बेटा, बेटियों के नसीब का क्या भरोसा, न जाने कल कैसा वक्त देखने को मिले। कम से कम हमारी बेटी अपने पैरों पर तो खड़ी होगी, मगर ये कहाँ किसी की सुनते हैं। और मैं किसी की सुनूंगा भी नहीं। अमिया, तुम्हारे मशवरे का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं वही करूंगा जो मुझे ठीक लगता है, और ये बात मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है।
और मेरी बेटी नौकरी नहीं करेगी। खत्म हो गई बात। माजिद मेरी बात तो सुनो। माजिद मुझे पहले ही पता था ये नाराज हो जाएगा। ऐसे क्या देख रहे हो? भाई देख रहा हूँ कि मेरे देखने से भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ना चेहरे पे कोई शर्म का रंग आता है, ना हाथ कांपते हैं। तुमने क्या मुझे 70 की फिल्मों की हीरोइन समझोगे? जरा सा तो शर्मा लिया करो यार। Seriously, do you want me to do all of this? मजाक कर रहा हूँ यार। Thank God. वरना मुझे अपनी चॉइस को दोबारा सोचना पड़ता। तुम जितना भी सोच लो, तुम्हारी चॉइस तो हमेशा मैं ही रहूँगा। I like your confidence. टाइम प्लीज दरवाजा खोलो। तुम बहुत हिम्मत वाले थे यार, क्या हो गया है तुम्हें? इतनी सी बात पे तुमने हिम्मत हार दी है। और तुम्हारी जिंदगी में क्या रिदा की ही अहमियत रह गई है? उन लोगों की कोई अहमियत नहीं है जो तुम्हारी परवाह करते हैं, तुम्हारी फिक्र में घुल रहे हैं। दरवाजा खोलो दाइम। क्या हो गया है तुम्हें? अच्छे खासे मैच्योर बंदे हो दाइम, ऐसे बच्चों की तरह बिहेव क्यों कर रहे हो? और ये सब तुम्हें सूट करता है? अपने आप को कमरे में बंद रखना, खाना ना खाना, किसी से बात नहीं करना। और तुम जानते हो ना कि तुम्हारे ये सब करने से कुछ ठीक नहीं होगा। मैं तुमसे बात कर रही हूँ दाइम। तुम तो मुझे समझाते थे यार, मुझे हौसला देते थे दाइम, और खुद ऐसे बिहेव करो जैसे एक लड़की के ना मिलने से तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। कुछ लोग जिंदगी की तरह होते हैं आपके लिए, जिनके बगैर आप शायद जिंदा तो रहते हो लेकिन जीते नहीं। तो मुझे इस बात का है कि मेरे अपने घर वाले ये बात नहीं समझ सके, वही मेरी जिंदगी के दुश्मन बन गए। तुम कहो तो मैं बात करती हूँ उस लड़की से, मैं समझाती हूँ उसको। किसी के समझाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा नाज़िया, क्योंकि वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी है। आगे बढ़ जाने वालों को ना पीछे रह जाने वाले याद नहीं आते। क्या मैं कभी दायम को दिल से भुला पाऊंगी? क्या उसे भूलकर मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाऊंगी? क्या हुआ है बेटा? जब से आई हो बहुत चुप चुप हो। नहीं अम्मी, बस ऐसे ही काम की थोड़ी टेंशन है और कुछ नहीं। जानती हो बेटा तुम्हें क्या टेंशन। फहद माली तौर पर
इतना मजबूत नहीं है जितना दाएं। लेकिन बेटा, सब कुछ पैसा तो नहीं होता ना। पैसे से ना खुशियां खरीदी जा सकती हैं और ना ही सुकून। अगर ऐसा होता तो इस दुनिया का कोई भी अमीर आदमी बेसुकून ना होता। देखो बेटा, हो सकता है शुरू शुरू में तुम्हें फहद के साथ एडजस्ट करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो, लेकिन जिंदगी गुजारने के लिए थोड़ी बहुत जिद्दोजहद तो करनी पड़ती है। तुम देखना, इससे तुम्हारी बकाया जिंदगी बहुत सुकून और इत्मीनान से गुजरेगी, क्योंकि फहद हमेशा तुम्हारी इज्जत करेगा और वक्त के साथ साथ उसकी नजरों में तुम्हारी कदर बढ़ेगी। और बेटा, तुमने अपनी माँ का दिल ठंडा किया तो तुम्हें मेरी दुआएं क्यों नहीं लगेगी? तुम देखना रिदा, तुम कितनी खुश रहोगे बेटा। सारी दुनिया तुम पर रश करेगी तुम्हें खुश देखकर, इंशाअल्लाह। अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ आपको? आप अंदर क्यों नहीं आए? अम्मी अब्बू दोनों आपका पूछ रहे थे। यार हम ऑलरेडी बहुत लेट हो गया। मैं अंदर आता तो और भी लेट हो जाता। डोंट वरी, वापस से भी उनसे मिल लूंगा। एंड बाय द वे, लुकिंग गॉर्जियस। थैंक यू। अब आप मुझे बताएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं, किसकी एंगेजमेंट है? यार मेरा क्लास फेलो है, बहुत टाइम से उससे बातचीत नहीं हुई। अभी रिसेंटली स्कूल फेलोज़ ने फेसबुक पे ग्रुप बनाया है, वहीं पे उससे बातचीत वगैरह स्टार्ट हुई। उसी की एंगेजमेंट पे जा रहे हैं। जब उसे पता चला कि मैं पाकिस्तान आया वो तो बहुत इंसिस्ट कर रहा था कि मैं उसकी एंगेजमेंट पे आऊँ। बस वहीं जा रहे हैं। वैसे टू बी ऑनेस्ट, मेरा मूड चेंज हो रहा है। क्या मतलब? ये कि मेरा दिल कर रहा है कि हम एंगेजमेंट की बजाय रोमांटिक कैंडल लाइट डिनर पे चलें। अब देर नहीं हो रही आपको? सोच लो। चलें प्लीज। मेरे फ्रेंड मुझे नहीं लगा था तू आएगा। थैंक्स फॉर कमिंग। कैसे ना आता, तुमने इंसिस्ट तो इतना किया था। आई एम ग्लैड यू मेड इट। दिस इज माय वाइफ नाजिया। कांग्रेचुलेशन भाभी। थैंक यू। ये अच्छा कब हुआ? बस अभी रिसेंटली। नाइस मीटिंग यू भाभी। लाइकवाइज। अच्छा तुम बताओ, भाभी से कैसे मिले? लव मैरिज है कि अरेंज? एक्सक्यूज मी। लव बट वन साइडेड। चलो कोई बात नहीं। हाँ दाइन। हाँ तुमने कॉल की थी? हाँ, तुम घर नहीं पहुंचे थे तो मुझे फिक्र हो रही थी तुम्हारी। फिक्र मत किया करो, मेरी फिक्र आदत नहीं है मेरे। दाइम। डोंट वरी, आ रहा हूँ थोड़ी देर में। घर नहीं आऊँगा तो और कहाँ जाऊँगा? दाइम। सेटअप वगैरह बड़ा अच्छा किया हुआ तूने। लीजिए आपकी वाइफ आ गई। एंड हियर कम्स माय ब्यूटीफुल मिसेस टू बी, रिदा।
कुछ लोग ज़िंदगी की तरह होते हैं आपके लिए, जिनके बगैर आप शायद जिंदा तो रहते हो लेकिन जीते नहीं हैं। सांसों को मेरी गिला मुझसे कैसा, खुद ही है खुद को मिटाया। पूछूं मैं खुद से सवाल ये कैसा, खुद ही है खुद को गवाया। क्यों तेरी आस फिर भी है बाकी, सुन एक बार मेरी जरा। मैं हारी मैं इश्क में हारी, मैं हारी मैं इश्क में हारी, मैं हारी मैं इश्क में हारी, मैं हारी मैं इश्क में हारी। तो मुझे इस बात का है कि मेरे अपने घर वाले ये बात नहीं समझ सके, वही मेरी जिंदगी के दुश्मन बन गए। बिखरी यादें समेटूं तेरी, तो हो जाऊं मैं बेज़ुबान। समझे तू जिसको कहानी मेरी है एक कठिन दास्तां। अब इस दर्द की कैद से मुझको टाइम तो लगता है उस लड़की की खातिर जोक लेकर ही बैठ गया है। सुबह उठता है, चुपचाप ऑफिस चला जाता है और वापस आता है तो कमरे में बंद हो जाता है। ना घर में किसी से बात करता है, ना कुछ खाता है। मेरी तो समझ नहीं आ रहा मैं करूं क्या। ये लड़कियां पता नहीं कौन सा ऐसा जादू मंतर करके फूंकती हैं इन लड़कों पर कि 4 दिन के इश्क के पीछे ही अपनी माँ को भूल जाते हैं, जिसने पाल पोस कर बड़ा कर दिया है। इसीलिए मैं पसंद की शादी, इश्क की मुश्किल, इन सबके खिलाफ। जो भी इन चक्कर में पड़ता है ना, ख्वार ही होता है। आप इतनी टेंशन क्यों ले रही हैं? नया नया दुख है उसका, जख्म है उसका, सोग मनाएगा फिर ठीक हो जाएगा ना। अरे भाई, उसके सोग ने मेरी जिंदगी हराम कर दी है। तुम्हारे अब्बू फिलहाल तो चुप हैं, लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा तो उन पर दाइन से हमदर्दी का भूत फिर से सवार हो जाएगा। आप ऐसा क्यों नहीं करती कि अब्बू से पहले आप उससे बात कर लें? क्या मतलब है तुम्हारा? अम्मा आपका इकलौता बेटा है, इस टाइम पे वो लड़की के हाथों धोखा खाकर बैठा है। आप उसके पास बैठे, उसको तसल्ली दे, उसको हौसला दे। मुझसे नहीं होती भाई ये चोंचलेबाजी। इश्क में पड़ते हुए माँ का ख्याल आया था कि अब जब आंसू पोंछने का वक्त आया तो माँ अपना दामन हाजिर कर दे। एक तो आपको हर बात समझाना बहुत मुश्किल है। आप ये क्यों नहीं समझते कि जिस तरह इंसान को ये हमेशा याद रहता है उसको किसने धोखा दिया था, इसी तरह से मुश्किल वक्त में साथ देने वाला कभी नहीं भूलता। आप अभी उसके साथ बैठे, उसको तसल्ली दे, उसकी हमदर्दी करें ताकि उसको पता चल जाए कि झूठ आप नहीं, रिदा बोल रही थी। समझ रही है ना मेरी बात? हाँ समझ रही हूँ तुम्हारी बात में।
और वक्त का तकाजा यही है। एक्टिंग ही करनी है ना, 2 मीठे बोल बोलने हैं, बोल दे। और वैसे भी जो माएँ औलाद के साथ खड़ी होती है ना मुश्किल वक्त में, औलाद भी कभी उनके खिलाफ नहीं जाती। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू थैंक यू। रिदा, ये है मेरा बहुत अच्छा दोस्त और मेरा क्लास फेलो उबैद, अस्सलाम वालेकुम। सलाम। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। और ये है इनके मिसेस नाजिया। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। किसी को बीच रास्ते में छोड़कर नए सफर की शुरुआत करनी कैसा महसूस हो रहा? अगर तुमने यही सब करना था रिदा, तो मेरे भाई की जिंदगी का तमाशा क्यों बनाया तुमने? उसकी फीलिंग्स को क्यों हर्ट किया तुमने? मैं भी करती हूँ। तुम हर्ट हो। जिनके दिल पे चोट लगती है ना रिदा, उनके चेहरों पे मुस्कुराहटें नहीं होती। इसकी मिसाल देखनी है ना, तो जाके मेरे भाई को देखो। कभी हिम्मत ना हारने वाला, आज तुम्हारी वजह से इस हाल में कि मुस्कुराना तो दूर की बात, किसी से बात तक नहीं करता। हमारी पूरी फैमिली उसकी वजह से परेशान। पता नहीं उसे और कितना वक्त लगेगा नॉर्मल फील करने में, लेकिन तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता? तुम तो यहाँ अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत कर रही हो। ये इल्ज़ाम गलत है। तुम्हारे हाथ में किसी और के नाम की अंगूठी है रिदा, और तुम मुझे ही गलत कह रही। दिल तो करता है तुम्हें बद्दुआ दूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी। सिर्फ यही कहूंगी तुमसे कि किसी और की जिंदगी बर्बाद करके निखारा बात नहीं किए जाते। चले चले आफाद। कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन। थैंक यू। थैंक यू। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। क्या बात है, थक गई हो? नहीं, तो फिर इतनी खामोश क्यों हो? खाना भी ठीक से नहीं खाया तो तुमने बाहर? बस को मुझे भूख नहीं थी। अच्छा, आपका दोस्त बहुत खुश लग रहा था आज। जाहिर है उसकी दिल की मुराद पूरी हुई। He really likes Rida। और मुझे भी वो काफ़ी डिसेंट और ग्रेसफुल लगी। तुम्हारी क्या राय है? अच्छी है। अच्छा खैर छोड़ो इन बातों को। मुझे ये बताओ कि दाइम के रिश्ते का क्या बना? मैंने काफ़ी दफ़ा सोचा मैं तुमसे इस पे बात करूं, लेकिन मेरे जहन से निकल जाती थी बात। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर कोई शादी का सीन बन रहा है तो मैं अपनी टिकट आगे करवा लेता हूँ। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने इनकार कर दिया। What? दाइम ने तो कहा था कि वो उसकी कोलीग है। आई थॉट कि उनकी अंडरस्टैंडिंग होगी। अंडरस्टैंडिंग भी थी और पसंद भी थी, लेकिन आजकल लोगों की पसंद बदलने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। आई एम रियली सॉरी टू हियर दैट। जो भी होता है उसमें अल्लाह की मसलियत होती है। उसके नसीब में भी कोई अच्छी लड़की होगी। इज अ गुड गाय। आई होप सो। अच्छा तुम तो अपना मूड ठीक कर लो। मुझे तुम्हारी उतरवी शक्ल अच्छी नहीं लगती। मैं तुम्हारी पसंद का गाना लगाता हूँ। या अल्लाह,
तू दिलों का हाल जानता है, तू मेरी इस हालत से वाकिफ है। मेरी बेचैनी बेसुकूनी तुझसे छुपी हुई नहीं है। मैं जानती हूँ ज़िशान मेरा नहीं है और मैं उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहती, लेकिन मेरा दिल मेरे इख्तियार में नहीं है। तू मुझे सुकून दे दे मेरे मालिक, मुझे सुकून दे दे, निकाल दे उसका ख्याल मेरे दिलो ज़हन से। मुझे इस तकलीफ से निजात दे दे अल्लाह, मुझे निजात दे दे। ये मैं क्या करने जा रही हूँ? इसकी अभी ये हालत है, रिदा की सच्चाई जान के तो ये बिखर जाएगा। मोहब्बत का मान टूट जाए तो इंसान बिखर जाता है। शायद बेहतर यही है कि इसकी झूठी मोहब्बत का मान रहने दिया जाए, वरना शायद ये इस दुख से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। जिनके दिल पे चोट लगती है ना रिदा, उनके चेहरों पे मुस्कुराहट ही नहीं होती। इसकी मिसाल देखनी है तो जाके मेरे भाई को देखो। कभी हिम्मत ना हारने वाला, आज तुम्हारी वजह से इस हाल में कि मुस्कुराना तो दूर की बात, किसी से बात तक नहीं करता। ये लीजिएगा, नहीं आपकी चाय। अपने लिए चाय बना रहा था, सोचा आपके लिए भी ले आऊं। थैंक यू। मेरे सर में वैसे बहुत दर्द हो रहा था। आप खुश नहीं है ना? ये किसने कहा तुमसे? ऑफ कोर्स मैं खुश हूँ। इंसान की खुशी उसके चेहरे से जाहिर हो जाती है, उसे लोगों को अपने मुंह से बताना नहीं पड़ता कि मैं खुश हूँ। और मैं ये भी जानता हूँ कि ये कुर्बानी आप सिर्फ अम्मी के लिए दे रही हैं। आपका दिल राज़ी नहीं है इस रिश्ते पर। मत करें ऐसा। ये ज़िंदगी भर का फैसला है, आप खुश नहीं रहे। हमेशा अपनी खुशी के बारे में नहीं सोचा जाता काशी। जिस तरह माँ बाप सारी ज़िंदगी अपनी औलाद की खुशियों के बारे में सोचते हैं, कभी कभार औलाद को भी उनकी खुशी के बारे में सोचना चाहिए। और आपकी खुशियाँ भी, उसके बारे में कौन सोचेगा? क्या आप सारी ज़िंदगी इसी तरह रोती रहेंगी जिस तरह आप उस दिन किचन में रो रही थी? मैं उम्र में आपसे छोटा ज़रूर हुआ थी, लेकिन ये बात जानता हूँ कि जिस रिश्ते पर इंसान का दिल मुतमईन ना हो, वो रिश्ता कभी कामयाब नहीं होता आप ही। और मैं आपको नाकाम होते नहीं देख सकता, इसलिए बेहतर है हम आज ही कोई फैसला कर लें। मैं अभी जाके अम्मी से बात करता हूँ। काशी क्या हो गया? बैठो। पागल हो गए हो तुम? अपनी मरती हुई माँ को वक्त से पहले मारना चाहते हो? अम्मी के पास ज्यादा वक्त नहीं है काशी। डॉक्टर्स भी बिल्कुल होपफुल नहीं है, इसलिए
मेरे इख्तियार में जो कुछ भी है मैं उनके लिए करना चाहती हूँ, फिर चाहे उसके लिए मुझे खुद को सूली पर लटकाना ही क्यों ना पड़े। शादी तो एक मामूली सी बात है। सॉरी काशी, मैं तुम्हें ये सब नहीं बताना चाहती थी। अगर तुम इतनी जिद ना करते तो मैं कभी भी तुम्हें इस अजियत पे अपने साथ नहीं घसीटती जो मैं आज तक अकेली झेल रही थी। ये जो रोज के जीने और रोज के मरने की तकलीफ है ना, इसके सामने तो शादी कुछ मायने नहीं रखती। क्या हुआ? तबीयत ठीक है आपकी? तबीयत कोई क्या हो रहा है मेरी? तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। वो सलमा, हमारे घर से आगे एक पार्क है, उसके पास एक नया स्कूल खुला है, वहाँ टीचिंग स्टाफ की भी ज़रूरत है। सोनिया से कहो कि वहाँ अप्लाई कर दे। स्कूल अच्छा है, करीब भी है। इस बहाने सोनिया को मसरूफियत मिल जाएगी, और वैसे भी इल्म हासिल करना और इल्म को आगे फैलाना नेकी का काम है। आप सच कह रहे हैं? क्या बात कर रही हो सलमा? ये तो मजाक करने वाली बात है। नहीं नहीं, दरअसल एक्चुअली मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आप सोनिया की जॉब के लिए मान गए हैं। मैंने बहुत सोचा इस बारे में, लेकिन सलमा, मैं अपनी बेटी को मर्दों की तरह दफ्तरों के धक्के खाते नहीं देख सकता, इसलिए स्कूल में पढ़ाने में कोई हर्ज नहीं है। वहां का माहौल भी अच्छा होता है और उस्ताद का रुतबा भी बड़ा होता है। जी जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मैं सोनिया को बता के आती हूँ। अरे चीज़ ऑमलेट खाओगी तुम? वही भाभी, आप छोड़ दो, मैं बना लेती नहीं, मैं बना देती हूँ, तब तक तो ये फ्रेश जूस पियो। भाभी, आज आप ना बड़ी खुश लग रही हैं। लेट मी गेस, आपका वीजा लग गया है? हाँ। वाओ भाभी, आई एम सो हैप्पी फॉर यू, बट आई मिस यू। हे जो अमरीन, बेटा नाश्ता बनाकर ना अपनी शॉपिंग की सारी लिस्ट बना लेना, और अफान के साथ जाकर सारी चीज़ें ले आना। और देखो आखिरी वक्त में कुछ रह ना जाए, वरना अफान का तो पता है ना, चिढ़ जाता है वो। जी हुई। कमाल है अम्मी,
बहू आपको छोड़ के बेटे के साथ दुबई जा रही है और आप हैं कि रोकने के बजाय उनकी शॉपिंग लिस्ट बनवा रही है। बस हरीम, बेटा और कुछ मत कहना। मैं उन सासों में से नहीं हूँ जो अपनी बहुओं को अपने साथ बांध के रखें। बीवियाँ तो अपने शौहर के साथ ही अच्छी लगती हैं। मेरे बेटे अपनी अपनी बीवियों के साथ खुश रहें, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और बेटा आइंदा एहतियात करना, कोई ऐसी बात नहीं करनी जिससे गलत फहमी पैदा हो, समझी ना? ओहो अम्मी, मैं तो बस मजाक कर रही थी, आप तो ना सीरियस ही हो जाती हैं। बाज़ दफ़ा मजाक में कई बात भी ना इशू बन जाती है बेटा। अम्मी आप परेशान मत हो, मैं इसकी बातों को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेती हूँ। और मैं भी इंसान देख के मजाक करती हूँ। अच्छा हाँ, वैसे भी आप बड़ी बहू छोटी बहू से डिफरेंट है। बस बस हरीम, मैंने क्या कहा है अभी तुम्हें? कुछ मत कहो। वाह, आज तो लगता है सब बहुत खुश हैं। खैरियत तो है? बात ही खुशी की है, भाभी का ना वीजा आ गया एंड शी इज फाइनली गोइंग विद भाई।